हमने दुनियादारों को भी देखा है, उनके घरों पर इज्जत ढूंढने वाले, उनकी जूतियों पर इज्जत ढूंढने वाले, उन पर अपनी जिंदगियां निछावर करने वाले, बुढ़ापे में तुम्हें भी तन्हा छोड़ दिया जाता है। पार्टियों से निकाल करके तो ऐसा उन्हें बेवा बना दिया गया है कि कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला ये बात यकीन के साथ याद रखे, मेरे आका ने कभी अपने गुलामों को तन्हा नहीं छोड़ा, कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक वाकया लिखते, इंतकाल हो गया था और जैसे ही वो इंतकाल कर गया उसका चेहरा जानवर की तरह बन गया। एक ही बेटा था, सुनो, एक ही बेटा था और बाप का चेहरा जानवर की तरह हो गया। कुछ गुनाह किया होगा, कुछ गलतियां किया होगा। अब बेटे ने जब बाप का चेहरा बिगड़ता हुआ देखा, फौरन दरवाजा घर का बंद कर दिया और देख करके मैयत को डर लगने लगा कि अब लोगों को दीदार कराऊं कि नहीं कराऊं, जनाजा उठाऊंगा, लोग तो देखने आएंगे, दफन कैसे करूं। घर की औरतों को सबको समझा बुझाकर बिठा दिया और कहा अब मैं ऐलान नहीं करूंगा, बाहर दफन करने नहीं ले जाऊंगा, घर के अंदर ही गड्ढा खोद कर अपने बाप को यहीं दफन कर देता हूं ताकि किसी को पता ही ना चले, वरना बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी। नौजवान लड़का घर में रोता हुआ बैठा है, मेरे बाप के साथ क्या हो गया। वो रो रहा था, अचानक उसके घर के दरवाजे से खुलने की आवाज आई। अचानक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आए। वो आते ही उनके चेहरे पर चादर थी, वो सीधे मैयत के पास गए, चादर हटाई, उसके चेहरे पर हाथ रखा, फिर चादर बंद कर दी। फिर इस नौजवान लड़के के पास आए। वो बुजुर्ग कहते हैं क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है। नौजवान लड़का कहता है मैं तो आपको देखा नहीं, कहां से आप अंदर आ गए, मैंने दरवाजे सब बंद कर दिए थे, लेकिन अब आप आ गए हैं तो क्या देखते नहीं मेरे बाप का चेहरा बदल गया है। मैं अपने बाप को लोगों के सामने कैसे जनाजा उठाऊं, आप नहीं देखते चेहरा जानवर की तरह हुआ है। वो आए हुए बुजुर्ग ने कहा बेटा जाके देख तो सही, तेरे बाप का चेहरा सलामत तो है, कुछ हुआ नहीं। वो नौजवान खड़ा हुआ और गया अपने बाप की लाश के पास, चादर हटाई तो देखता है अपने बाप का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, सुभान अल्लाह, खूबसूरत है। वो खुशी के मारे रोते हुए सज्दा शुक्र में गिर गया, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फिर खड़ा हुआ। उसने रब ताला की बारगाह में अर्ज किया मौला तूने फरिश्ता भेज दिया मेरे घर पर, ये कौन बुजुर्ग है जो मेरे बाप के चेहरे को उन्होंने ठीक कर दिया। उस वक्त तक वो बुजुर्ग घर से निकलने को थे, दरवाजे तक पहुंचे थे। ये दौड़ता हुआ आया और उनका दामन पकड़ लिया, कहा आप कौन हैं। अल्लाह का फरिश्ता, अल्लाह की तरफ से आए हुए, आपने मेरे बाप के चेहरे को ठीक कर दिया, ये एहसान क्यों किया। वो आए हुए बुजुर्ग पलटते हैं और कहते हैं अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, अल्लाह अकबर। जैसे ही वो नौजवान सुना कदमों में गिरा, कहा आका मेरे घर आपकी आमद हुई और इस हाल में मुझे बताएं मेरे बाप के साथ क्या हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तेरे बाप का कोई एक गुनाह ऐसा था जिससे मौला नाराज था, रब्बे कदीर गजबनाक था। जैसे ही तेरे बाप का इंतकाल हुआ मौला ने अपने गजब का इजहार उसके चेहरे पर किया, तेरे बाप का चेहरा बदल गया। लेकिन ऐ नौजवान, तेरे बाप की एक अच्छाई थी, एक अच्छाई ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पर सोता नहीं था जब तक 100 मरतबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। हाँ हाँ, क्या बात है, वाह वाह वाह। हुजूर फरमाते हैं रोजाना इसकी आदत थी, गुनाह होंगे लेकिन अपने नबी को याद किए बगैर सोता नहीं था। जो फरिश्ता इसके दुरूद मुझ तक पहुंचाता था, आज वो फरिश्ता आकर कहने लगा गजब होगा या रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद पढ़ने वाला वो बंदा आज मर गया लेकिन मौला के जलाल का शिकार हुआ, अल्लाह के गजब का शिकार हुआ है। अगर आका आप उस पर रहम न करेंगे तो दुनिया बाद में ताना देगी, दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा ही सलामत नहीं रहा तो किसका सलामत रहेगा। मेरे आका फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठ करके आया और तेरे बाप के चेहरे को देखा तो बिगड़ा हुआ था, मैंने हाथ रखा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की,
मौला ये वो चेहरा है जो मुझे याद किया करता था। सुभान रब्बे अल्लाह, कदीर ने फरमाया महबूब अपना हाथ उठाओ, हम तुम्हारी सिफारिश पर तुम्हारे गुलाम के चेहरे को चांद सी शबाहत देंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खूबसूरती जिंदाबाद। अता करेंगे। क्या बात। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे को मेरे आका की सिफारिश पर फिर से वो हुस्न जमाल अता किया। मैं ये बात जब पढ़ता हूँ आंखें भीग जाती हैं, इसीलिए फिर बरेली के इमाम की बात याद आती है, जो न रजा वाह, वाह। जो न भूला क्या हम बात है। गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। सुभान ऐ अल्लाह, मुसलमानों, में आज फिर से तुम्हें करीब ला करके कहता हूं, इधर उधर मत देखो। अगर तुम्हारे दर्दों को कोई आज समझने वाला है, तुम्हारे गमों को और तुम्हारे गम की दास्तान को कोई अगर सुनने वाला है, तो वो मेरे आका की जात है, वो ताजदार मदीना की जात है। दुनिया तुम्हारे गमों पर हाथ नहीं रखती, ये तुम्हारा मजाक उड़ाती है। तुम जिसके पास जाकर के शिकायत करते हो, हमारा ये हाल हो गया, हमारा वो हाल हो गया, हमने देखा है कि ये दुनियादारों ने हमेशा हमारा मजाक उड़ाया है। तुम्हारे हाथ में 2 चॉकलेट दे देंगे, तुम्हारे हाथ में कोई चीज थमा करके भेज देंगे, लेकिन तुम्हारे दर्दों का मुदावा करने वाला कोई नहीं। अगर कोई है सच्ची मोहब्बत तुमसे करने वाला, वो आमिना का लाल है, वो मेरे मुस्तफा की जात है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो कब्र में जाकर के भी मेरे आका हम गुनहगारों को याद करते रहे, मेराज के सफर में पहुंचकर अपने रब्बे करीम की बारगाह में हम गुनहगारों की सिफारिश करते रहे, क्या तुम्हें यह ज़ेब नहीं देता कि आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दो, अपने शब रोज वक्फ कर दो। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक बात जरूर कहूंगा, मैं तुम्हारे जज्बात को बेदार करने के लिए आया हूं। अगर किसी के अंदर बुज़दिली है, खौफ है, तो निकालो। अब बकिया जिंदगी की हर सांस हम नबी पाक की मोहब्बत के लिए वक्फ करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हुजूर के लिए जिएंगे, हुजूर के लिए मरेंगे। बरेली से करीब रहते हो, बल्कि तुम्हारा जिला बरेली है, सुभान अल्लाह, तुम्हारा जिला बरेली है, और तुम्हारी किस्मत पर पूरी दुनिया रश करती है। हम तो बहुत दूर हिंदुस्तान के साउथ से ताल्लुक रखते हैं, हमारा आबाई वतन कर्नाटका है, लेकिन मिस्र में जाएं, मदीने में जाएं, लोग हमको बरेली से पहचानते हैं। क्या बात है, वाह वाह। क्यों? अब तुम्हारा हक ज्यादा है। बरेली के रहने वाले, बरेली के इमाम के करीब रहने वाले, इस नसीहत को याद रखो। उस बरेली के इमाम ने अपनी मोहब्बत तुम्हारे सीनों में नहीं डाली, पूरी जिंदगी भर कलम चलाया है, तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में डाली। नारे तकबीर, इसीलिए नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, नबी रहे आला हजरत, इसीलिए पूरी दुनिया आज ये बरमला कहती है, डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस बरेली के इमाम की ये नसीहत याद रखो। क्या नसीहत? उन्होंने ये सबक दिया था, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये जिंदगी गुजारने का तरीका है, ये जिंदगी गुजारने का तरीका है। और जिस दिन तुम बेदार हो जाओगे, जिस दिन तुम खड़े हो गए, ये दुनिया फिर 100 साल के लिए सोने पर मजबूर हो ही जाएगी। आज देख लेना, ये हमारी कौम बेदार हुई है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अब ये बच्चे खामोश नहीं रहेंगे। जवाब देने का तरीका सिर्फ तलवार, चाकू, छुरी नहीं है। हम इन चीजों का इस्तेमाल करते नहीं। हमारे पास जो ताकत है वो इश्क़ मुस्तफ़ा की ताकत। सुभान अल्लाह। याद रखो, हर दुश्मन का मुकाबला गोली, बम, बारूद, चाकू, छुरी, तलवार से नहीं होता। बाज दुश्मन वो हैं जो सिर्फ तुम्हें जलाना चाहते हैं। उनका डिफेंस, उनका मुकाबला किस बात से करोगे? एक बार अगर कोई तौहीन करता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उंगली उठाता है, तो उसका जवाब तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन ये कसम खा करके जाएंगे कि अब हर बच्चे को आशिक रसूल बना कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। अपनों में तो अपनों में, तुम्हारे खीमों में भी आकर के हम मुस्तफा के नारे लगा कर जाएं। क्या बात है। ये बात होगी, देखना आप, ये बात होगी। जिस दिन तुम ये तय कर लोगे, हर खीमे से आवाज आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल। आपने आज ये गुस्ताखियां देख करके हो सकता है नर्वसपन महसूस किया हो, थोड़ा बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन एक बात मैं बताकर चाहता हूं, ये जितने कुत्ते भौंकते हैं चंद दिनों की बात,
यहां पर भी जलील होके मरते हैं, आखिरत में भी जिल्लत इनका ठिकाना है। लेकिन 1400 साल से कई गुस्ताख आए, हुजूर की शान में तौहीन करने वाले कितनों को याद हैं? कुछ के नाम याद होंगे, अबू लहब, उतबा, शैबा, अबू जहल, लेकिन वो क्या गुस्ताखी करते थे ये किसी को पता है? भूल गए होंगे लोग, सब खत्म हो गया। आज भी जो कर रहे हैं ये बरसाती कीड़े हैं, इनको ऐसा लगता है कि सारी गाड़ी यही चला रहे हैं। हमारे यहाँ एक मसल बोली जाती है, बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चलता है और वो कुत्ता ये समझता है पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ, और बैलगाड़ी जब आगे चली जाती है तो उसे पता चलता है कि उसको तो कोई और बैल चला रहे थे। इन कुत्तों को अभी थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा गाड़ी कोई और चला रहा था। एक बात आपको मैं बता दूं, इनका भौंकना बंद हो जाएगा, खत्म होगा, लेकिन अगर कोई चीज हमेशा बाकी रहेगी तो क्या है? रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। सुभान अल्लाह, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। क्या बात। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान मिट अल्लाह, गए सुभान। मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीज बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, इनकी गुस्ताखियों के जवाब में मैं ये अर्ज जरूर करूंगा, तुम्हारी गिनतियां उंगलियों पर भी नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरे आका की मदह सराई करने वाले आसमान के तारों से भी ज्यादा हैं। हुजूर की जिन्होंने सच्ची मदह की है, तारीफ की है, उनको दुनिया आज भी याद रखती है। अबू जहल के कलमे तो याद नहीं, लेकिन हस्सान बिन साबित के जुमले सबको याद हैं। व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। रसूल पाक का एक शहदाई सहाबी यूं कहता है, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। अल्लाह ने हर ऐब से आपको पाक पैदा किया है। 1400 साल पहले आशिक रसूल ने मेरे आका की शान बयान की थी, मौला ने उसका नाम भी बाकी रखा, कलाम भी बाकी रखा। इतना ही नहीं, अस्कंदरिया की सरजमीन से पुकारने वाला एक आशिक रसूल शरफुद्दीन बूसीरी जब ये कहता है, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीमु तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यान फिल क़िसमी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैका वजअल हिसाबी गैर मुनखरिमी वल्तुफ़ बिअब्दिका फ़िद दारैन इन्न लहू सब्रन मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी वअज़ल लिसुहबि सलातिन मिनका दाइमतिन अलन नबिय्यि बिमुनहल्लि व मुनसजिमी थुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे अजीजों, 800 साल के बाद मुझ जैसे एक अदना तालिब इल्म को मेरे आका की शान में कहा हुआ हर जुमला याद है, लेकिन गुस्ताखियां किसी को याद नहीं रहती। हर खित्ते से, हर जुबान से मेरे आका की तारीफ करने वाले कम नहीं हुए। इसीलिए मैं आज इस मिंबर का हक अदा करना चाहता हूं। यहां तारीफ होगी तो सिर्फ मेरे मुस्तफा की होगी, यहां से बयान होगा तो मेरे आका की बादशाहत का ऐलान ही होगा। क्या कहा मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी ने, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पशमुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। सादी शिराजी कहते हैं, बलगल उला भी कमालिही शफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और हाफिज शिराजी कहते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर
ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अरबी वालों ने भी कहा, फारसी वालों ने भी कहा, पंजाबी शायर आशिक रसूल कहता है, मुख चंद बदर शाशानी ये, माथे चमक लठ नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखें हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखां की जाने जहां अखां, सच अखां रब दी शान अखां, उस शान तो शाना सब नबियां, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखे किती जा अड़ियां। दुनिया के सारे आशिकों का कलाम जब खत्म होता है बरेली का इमाम पुकारता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, आका मैं क्या कहूं तुम्हें, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, गुस्ताख कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो, मगर बरेली का इमाम हमें ये सबक देता है, हम जब कहेंगे ताजदार मदीना की बारगाह में तो यूं कहेंगे, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जाम मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, सुभान अल्लाह रे तकबीर, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी, गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, हम बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नबी रहे आला हजरत। क्या बात है हजरत। बस इस मिंबर का हक यही है कि एक आशिक रसूल की जुबान से निकले हुए अशार को पढ़ दिया जाए, सुभान अल्लाह, और जिस मिंबर पर आला हजरत के अशार पढ़े जाएं, मैं समझता हूँ मिंबर का हक अदा हो गया। क्या बात। हाँ, बाकी हम जैसों की तारीफ करने के लिए स्टेज नहीं सजाया जाता है, ये मिंबर मेरे मुस्तफ़ा की शान के लिए है, और जो उन पर फना हो गए उनकी शान तो वैसी ही बयान होती है। इसलिए अब आओ, आखिर में मेरा मैसेज यही है, इसी बात को अपनी जिंदगी समझ करके चलो, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, मौला करीम इस शीशगढ़ को इश्क गढ़ बनाए, अल्लाह ताला इनको इश्क का मरकज अता करे, ऐ रब्बे करीम यहाँ के हर बच्चे को आशिक रसूल बना, गाजी इस्लाम बना, मेरे आका का सिपाही बना, जब तक ये जिए मौला इन पर बलाओं को दूर कर दे। ऐ करीम खुदा, इस मैदान में जो आज तेरे हबीब पाक की बात हुई है, इज्जत की बात और उनकी मोहब्बत की बात, इनकी नस्लों में क़यामत तक पैदा होने वाले बच्चों को मौला इश्क रसूल तोहफे में अता फरमा, हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को मौला बदअक़ीदा और गुमराह होने से महफूज फरमा। रब्बे करीम हमारी दुआओं को अपने हबीब पाक के नालैन पाक के सदक़े कबूल फरमा। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं यही दुआ करके अपने जुमलों को ख़त्म करता हूँ। फिर आखिर में शीशगढ़ वालों, एक बात याद रखना, डरना नहीं, डरना नहीं, तूफानों से नहीं डरा जाता, तुम्हारे पास रसूल पाक की मोहब्बत है, सबसे बड़ी दौलत, खौफ ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीज़ों, जो हजरात खड़े हैं, अब साफ नज़र आ रहा है, हमने आपके लिए कुर्सी छोड़ दी है। और एक बात मुझे समझ में आती है अक्सर जलसों में, ये हमारी कौम का हाल ये है, मैं तो एक अदना तालिब इल्म, मेरे और अपने दरमियान किसी और को हाइल होने नहीं देते। तवज्जो, हमारी कौम का हाल ये है, कहीं पर भी अगर कोई सामने आता है तो उन्हें लगता है ये हड्डी कहाँ से आ गई, हटाने की कोशिश करते हैं। इससे अंदाज़ा करो मेरे और आपके बीच कोई हाइल आए उसे आप बर्दाश्त नहीं करते, मेरे मुस्तफ़ा और आपके दरमियान कोई आए तो उसे कैसे बर्दाश्त किया जाए। ये जज्बा हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मिंबर के और आपके दरमियान कोई और हाइल आए तो ज़्यादा देर तक हम बेचैन नज़र आते हैं। वो कायनात के आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके और हमारे दरमियान अगर कोई भी आए हम उसे बर्दाश्त नहीं करते। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ये शीशगढ़ नहीं, इश्कगढ़ नज़र आता है। यकीनन दीवानगी ये सब थोड़ी देर के लिए अब बंद कर दो। सारे नात खां बैठ चुके हैं, नोट अपने संभाल कर रखो। मिंबर के पास अब कोई नोट लेकर के ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी ये मोहब्बत इसलिए नहीं है कि कोई सियासी नेता यहाँ आ रहा है, क्या बात है, और 100-500 रुपये जमा करके लाने वाला ये मजमा भी नहीं है कि दोपहर में ग्रीन पट्टा डालता हो और शाम में लाल पट्टा डाल के घूमता हो। क्या बात है, ये वो मजमा नहीं है। क्या बात है। ये वो मजमा है जो 100 रुपये 500 रुपये के लिए आया नहीं, बल्कि अपने नबी के लिए उनके कदमों पर अपनी गर्दन निछावर करने के लिए आया। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इकबाल का वो शेर मुझे याद आता है, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। आहा, क्या बात है। निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। क्या बात है। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था कि वो शेर फिर होशियार होगा जो पूरे तख्ते रोमा को उलट दिया था, और हम अब देख रहे हैं वो वक्त करीब आ चुका है। क्या बात है, वाह। हिंदुस्तान की हर बस्ती से अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ें उठने लगी, मेरे नबी पाक के फ़िदाई और आशिकीन अब जिंदा होने लगे हैं। क्या बात। अल्लाह ताला ये ज़िंदगी बरकरार रखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ों, एक बात मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। कुरान जो कहता है इज़्ज़त किसकी है दुनिया में, इज़्ज़त किसके लिए है, उन लोगों को ख़ास मुखातिब करता हूँ। मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से ख़ास तौर पर जो दुनियादारों की जूतियों में इज़्ज़त ढूंढते ढूंढते थक गए। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह की है, रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए। क्या बात है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिकीन को ये बात समझ में नहीं आती। क्या बात है। उनको ऐसा लगता है कि गाड़ी बंगले और तख्त व ताज में इज़्ज़त है, लेकिन मेरे अजीज़ों हकीकत में इज़्ज़त मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में है। सुभान अल्लाह सुभान नबी अल्लाह। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वाबस्ता हुआ उसकी इज़्ज़त का हाल ये है कि वो सिर्फ जीते जी लोगों पर हुकूमत नहीं करता, इंतकाल कर भी जाए, सदियां बीत जाएं, लेकिन लोगों के दिलों पर से उसका राज ख़त्म नहीं होता। हाय हाय। क्या हमने आज इमाम इश्क व मोहब्बत की हुक्मरानी अपने दिलों पर महसूस नहीं की है? 100 साल गुजर गए बरेली के इमाम को इंतकाल किए हुए, लेकिन हर मजमे में आला हजरत जिंदा नजर आते। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। उसकी वजह क्या है? सुभान अल्लाह। वजह ये नहीं है कि पठान खानदान के एक बड़े रईस थे, जमींदार थे, नहीं। आला हजरत हर मजमे में आज इसलिए जिंदा है कि वो फना फिर रसूल थे। हाय हाय हाय। मेरे आका के कदमों में उन्होंने इज्जत ढूंढी,
इसलिए मौला करीम उन्हें हमेशा के लिए इज्जत से नवाजा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आपसे भी मैं ये कहूँगा, आधे तीतर आधे बटेर बन करके जो लोग ये समझते हैं कि हमें कामयाबी मिल जाएगी, तुम कभी दाढ़ियाँ चिलाकर टोपियाँ छुपाकर कुछ लोगों की खुशामदी और कुछ लोगों को राज़ी करने की कोशिश करते हो। मैं सेकुलर बन जाऊँगा, वो भी मुझे अच्छा कहेंगे, ये भी मुझे अच्छा कहेंगे, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे, इधर के भी नहीं उधर के भी नहीं। ये जालिम दुनिया तुम्हें कभी भी वफा नहीं दिखाएगी। काश तुम एक बार मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पूरे गुलाम हो जाओ, फिर देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न दुनिया में तन्हा छोड़ते हैं, न कब्र में और न हश्र। आए है नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, गाजिए मिल्लत। क्या बात है। इज्जत किसकी है? इज्जत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में है, उनके वफादारों की इज्जत है। आज जिन लोगों के मुतालिक आप ये समझते हैं कि अरे भीड़ तो उनकी भी है, कोई सियासत पर बैठा हुआ नेता आ जाए तो वो भी भीड़ जमा कर लेता है, मेरे अजीजों भीड़ का नाम इज्जत नहीं है। क्या बात है। भीड़ का नाम इज्जत नहीं है। वैसे मरे हुए जानवर को देखने के लिए कुत्ते भी भीड़ लगाते हैं, कौवे भी भीड़ लगाते हैं। क्या बात है। वो भीड़ इज्जत की नहीं है, वो नोच खाने वाली भीड़ है, मरे हुए जानवर को नोचने वाली भीड़ है। और हकीकी इज्जत किसे कहते हैं? शायद यहाँ देखी हुई आंखें मौजूद होंगी हुजूर ताजु शरिया बदर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों, वो सोशल मीडिया के काजी उल कुज़ात भी नहीं थे। मेरे अजीजों, हाँ मुझे बताया शीशगढ़ वालों ने कि हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मैदान में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह सुभान। और मैं जब यहाँ आया हूँ तो उनका एक अदना गुलाम बन करके आया। सुभान अल्लाह सुभान। और मेरे पास जो निस्बत है जिंदगी भर फख्र करने की, वो उन्हीं कदमों की निस्बत से। आए हैं सुभान अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इज्जत देखी है बड़े बड़ों की। अगर कोई ये समझता है कि बहुत गोरे होने की वजह से लोग इज्जत करते थे, तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। इराक में, तुर्की में, शाम में, मिस्र में गोरे लोग कम नहीं हैं, बहुत हसीन और जमील लोग हैं। मैं बरेली शरीफ में जानता हूँ शेख उमर सलीम अल आज़मी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से। वो तकरीबन 3 महीने तक यहीं बरेली में थे। बड़े खूबसूरत, उनका चेहरा तो सेब की सुर्खी की तरह। लेकिन हमने देखा कि हुजूर ताजु शरिया जब नमाज के लिए कभी वहाँ मुसल्ला बिछाकर खड़े होते, वो काफ़ी देर तक नमाज ख़त्म होने तक टकटकी बांध कर देखते रहते। क्या इराक में और उलमा नहीं थे? क्या इराक में बड़े खूबसूरत लोग नहीं हैं? उन्होंने जो खुद हमसे कहा था वो बात मैं आपके सामने रखता हूँ। और शेख उमर सलीम अल आज़मी ने कहा था कि बेटा, हम इनको जो देखते हैं ये हमारे इख्तियार में नहीं है, खुद इनका हुस्न हमारी अपनी तरफ हमें खींचता है। और फिर उन्होंने कहा ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे इश्क की बरकत है जो सीना इनका लबालब भरा हुआ है। इज्जत इस बात की है। अभी अगर मैं जिक्र करने लग जाऊं तो यहाँ उर्से ताजु शरिया ही हो जाएगा, लेकिन मेरा मौजू है हुजूर पाक की मोहब्बत। क्या बात। मैं आपको कहता हूँ, मिस्र में एक हमारे बहुत बड़े उस्ताद शेख ताहा हुबैशी साहब इंतकाल फरमा गए, अभी अभी सादात में से थे। मैं उन्हें हिंदुस्तान साथ में, मैं उनके साथ आया था बरेली शरीफ, हजरत से मुलाकात की। वो नाबीना है लेकिन जामिया अजहर के बहुत बड़े उस्ताद, बहुत बड़े उस्ताद, 40 से ज़्यादा किताबें लिखी, जबकि पैदाइशी नाबीना है। अल्लाह। बहुत बड़े आलिम दीन। और हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात करके जब मिस्र वापस गए, मुझे बुला करके उन्होंने एक बात कही थी। कहा बेटा, तुम्हारे शेख के पास एक अत्तर है जो वो खुशबू लगाते हैं, शायद वो हिंदुस्तान में मिलती है, मुझे वो लाकर दो। सुभान अल्लाह सुभान। ऊद हजरत जो इस्तेमाल फरमाते। मैं आया, हजरत से कहा कि हजरत
शेख ताहा उबैशी साहब वो अत्तर मांगते हैं जो आप लगाते हैं। क्या बात। आपने हुक्म फरमाया, मुंबई में हजरत के एक मुरीद थे, कहा उनसे कहो वो दिलाएंगे, वो लेकर जाओ और हदियतन पेश करो। काफ़ी महंगा अत्तर था। सुभान अल्लाह। मैं खुद वो शीशी लेकर गया और शेख ताहा उबैशी साहब को पेश किया कि हज़रत ने आपको हदिया पेश किया है, जो अत्तर आपने मांगा था। उन्होंने लगाया, खुशबू लगाई और उसके बाद कहा ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था, हाय हाय, क्या वो बात, कोई और अत्तर लगाते हैं। क्या बात है। मैं दूसरी छुट्टी में फिर आया, हज़रत से कहा कि वो कह रहे हैं ये अत्तर नहीं है, आप कोई और अत्तर लगाते हैं। हज़रत ने फरमाया ठीक है वो भी भेज दें। फिर दोबारा एक और कीमती अत्तर मेरे ही हाथ से भेजा गया। मैं लेकर के वो जब पहुंचा उस शेख आज़म के पास, उन्होंने वो लगाया।